नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में दो बड़े टॉपिक्स पर बात करेंगे। पहला टॉपिक तो चाइना के स्टेल्थ J-20 विमान के बारे में है कि क्या वाकई यह स्टेल्थी है भी या नहीं। इसमें जब सुपर क्रूज की काबिलियत ही नहीं है, जब साइड सेक्शन व रियर सेक्शन की तरफ से यह रडार पर आसानी से ट्रैक हो जाता है, तो फिर यह स्टेल्थी कैसे हुआ। अगर J-20 था तो फिर चाइना को रशिया से Su-35 फाइटर जेट क्यों खरीदने पड़े। दूसरा टॉपिक हमारे अपने तेजस फाइटर जेट के लिए बनाए जा रहे स्वदेशी इंजन कावेरी के बारे में है। कावेरी क्यों सफल नहीं हो पाया और क्यों अब एक इंजन वाले तेजस में इस कावेरी इंजन को नहीं लगाया जाएगा, इसकी जगह कौन से इंजन लगाए जा रहे हैं, ये सारी जानकारी हम जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। चाइना ने एक 5वीं पीढ़ी यानी कि 5th जनरेशन के स्टेल्थ प्लेन को बनाने का दावा किया था। चाइना का कहना था कि उनका यह J-20 विमान अमेरिका के 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स जैसे कि F-35 और F-22 रैप्टर से कहीं ज्यादा एडवांस्ड है और शक्तिशाली है। लेकिन जल्दी ही इस दावे की हवा निकल गई। ध्यान से देखने पर एक्सपर्ट्स ने पाया कि यह सिर्फ F-35 स्टेल्थ प्लेन की नकल करने की एक कोशिश थी। J-20 वैसे तो 2 इंजन का फाइटर जेट है, लेकिन इसमें एक इंजन वाले F-35 के सामने के हिस्से यानी कि फ्रंट सेक्शन को काफी हद तक कॉपी किया गया है। इसी कारण सामने से J-20 का रडार क्रॉस सेक्शन भी कम है, लेकिन साइड प्रोफाइल और रियर प्रोफाइल यानी कि इंजन की तरफ से यह बिल्कुल भी स्टेल्थी नहीं है। इसी कारण चाइना J-20 को किसी भी एयर शो में नहीं ले जाता है और ना ही किसी विदेशी रिपोर्टर या एक्सपर्ट को इसे नजदीक से परखने देता है, इसको एनालाइज करने देता है। इसी कारण इसे 5th जनरेशन का स्टेल्थ प्लेन नहीं माना जाता है। भारत ने चाइना बॉर्डर के नजदीक उड़ते हुए J-20 को आसानी से अपने सुखोई 30 MKI के पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार से ट्रैक कर लिया था। खास तौर पर अगर बात करें तो चाइना J-20 के इंजन को लेकर काफी परेशान है। J-20 के भारी वजन की वजह से इसमें एक दमदार इंजन चाहिए था। इसके लिए चाइना ने खुद का W-15 इंजन बनाया। इसको अमेरिका के F-22 में लगने वाले प्रैट एंड विटनी के F-119 इंजन की तर्ज पर बनाने का प्रयास किया गया था, लेकिन W-15 सफल नहीं हो पा रहा है। 2015 में तो एक टेस्टिंग के दौरान चाइना के W-15 इंजन में विस्फोट हो गया था। परेशान होकर इसमें J-10 फाइटर जेट वाला ही WS-10B इंजन लगाया गया, लेकिन इस कम दमदार इंजन से J-20 को ना ही सही स्पीड मिल पा रही है, ना ही यह अच्छे मैन्यूवर्स कर पा रहा है यानी कि अच्छी कलाबाजियां खा पाता है, जिससे कि डॉग फाइट में इसको सहायता मिल सके। इससे पहले रशियन AL-31F इंजन भी लगाए गए थे, लेकिन ये इस भारी फाइटर जेट को 5th जनरेशन वाली खूबी यानी कि सुपर क्रूज करने के लायक थ्रस्ट टू वेट रेशो नहीं दे पाया। सुपर क्रूज करने का अर्थ है कि बिना आफ्टर बर्नर के इस्तेमाल करे ही ध्वनि की गति से तेज उड़ना यानी कि स्पीड 1 मैक से ज्यादा होना। जब हम आफ्टर बर्नर इस्तेमाल करते हैं तो उस समय ईंधन की खपत कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। इससे इंजन से निकलने वाली गर्मी कहीं अधिक बढ़ जाती है और इसकी वजह से फाइटर जेट को आसानी से ट्रैक किया जा सकता है और खास तौर पर IRST यानी कि इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम के माध्यम से बड़ी आसानी से इस तरह से फाइटर जेट को ट्रैक करके हीट सीकिंग मिसाइल से आसानी से फाइटर जेट को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो अब J-20 के रूप में चाइना के पास एक भारी फाइटर जेट है जो ना ही तेज कलाबाजियां खा सकता है, ना ही सुपर क्रूज कर सकता है और ना ही यह स्टेल्थी है यानी कि रडार पर भी यह आसानी से पकड़ में आता है। चाइना J-20 को एक एयर सुपीरियोरिटी फाइटर जेट नहीं बना पाया और इसी मजबूरी में एयर सुपीरियोरिटी रोल के लिए रशिया से 24 Su-35 फाइटर जेट खरीदने पड़े। अब चाइना रशिया से Su-35 में लगने वाले हाई मैन्यूवरेबिलिटी के लिए थ्रस्ट वेक्टर नोजल की जो टेक्नोलॉजी है उसे वो रशिया से लेना चाहता है,
ताकि J-20 में इसे लगाकर इसकी क्षमता को कुछ हद तक बढ़ाया जा सके। साथ ही चाइना एक कॉम्बैट प्रूवन फाइटर जेट यानी कि Su-35 में से मिशन सिस्टम एवियोनिक्स, रडार एरे व इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट को भी J-20 के लिए उपयोगी तौर पर इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है। अगर चीन के दूसरे प्रमुख फाइटर जेट्स की तरफ नजर डालें तो उनमें एक है खास J-10। J-10 इसलिए खास है क्योंकि यह सिंगल इंजन का काफी अच्छा फाइटर जेट माना जाता है। यह फाइटर जेट इजराइल के लावी डिजाइन को लेकर बनाया गया था। लावी डिजाइन अमेरिका के दबाव की वजह से बंद कर दिया गया, लेकिन यह डिजाइन काफी एडवांस था, काफी अच्छा था, जिसको चाइना ने खरीद लिया और उसके बाद कुछ इजराइल की मदद से और कुछ उसमें बदलाव करके और साथ ही रशिया से लिए हुए इंजन को लगाकर उन्होंने एक अच्छा फाइटर जेट बना दिया। इसके अलावा चाइना के पास J-15 है। J-15 असलियत में रशिया से खरीदे हुए एयरक्राफ्ट कैरियर Su-33 का ही एक रिवर्स इंजीनियरिंग करके बनाई गई कॉपी वाला वर्जन है। यानी यह देखने में पूरी तरह से Su-33 ही दिखाई देता है, लेकिन इसको रिवर्स इंजीनियरिंग करके पूरी तरह से कॉपी करके बनाया गया है और इसको नया नाम दिया गया है J-15। हालांकि J-15 इतना सक्सेसफुल नहीं माना जाता है, अक्सर इसके एक्सीडेंट होते रहते हैं। चाइना की इसी आदत की वजह से, जिसकी वजह से वह दूसरे देशों की टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियरिंग करके कॉपी कर लेता है, इसी कारण रशिया अब चाइना को लेटेस्ट और शक्तिशाली इंजन प्रोवाइड नहीं कर रहा है उसके फाइटर जेट्स के लिए। खासतौर पर J-20 के लिए भी अपने लेटेस्ट इंजन को नहीं दे रहा है। इंजन की ही बात करें तो भारत के लिए भी अच्छी खबर नहीं है। भारत एक लंबे समय से फाइटर जेट के लायक एक अच्छा इंजन बनाने में लगा हुआ था, जिसका थ्रस्ट रेशो भी अच्छा हो, यह ईंधन की खपत भी कम करता हो, यानी कि फ्यूल एफिशिएंट भी हो। इस इंजन को कावेरी इंजन नाम दिया गया था। कभी कावेरी इंजन का काम फंड्स की कमी से रोक दिया जाता था, तो कभी टेस्टिंग फैसिलिटी उपलब्ध नहीं होने के कारण टेस्ट बेड के तौर पर इसे कभी किसी ट्विन इंजन फाइटर जेट में भी नहीं लगाकर देखा गया। हर बार कुछ बदलाव करने के बाद फ्लाइट टेस्टिंग के लिए या विंड टनल टेस्टिंग के लिए या हाई एल्टीट्यूड टेस्टिंग आदि के लिए विदेश भेजना पड़ता था। इससे समस्या यह आती थी कि एक तो जहां बहुत ही ज्यादा समय लग जाता था, वहीं इससे वह सारे फंड्स भी खर्च हो जाते थे जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए सरकार से मिलते थे। इसी कारण या सच कहा जाए तो फंड्स की कमी के कारण सही मेटलर्जी के अनुसार मजबूत क्रिस्टल ब्लेड भी नहीं बनाए जा सके और ना ही 1500 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का तापमान और बहुत अधिक दबाव सहने लायक बेयरिंग व ज्यादा थ्रस्ट प्रदान करने वाला कोर भी नहीं बन पाया। लगभग 20 साल में मात्र 8 से 10 प्रोटोटाइप ही बन पाए। साथ ही जब इंजन पूरा बन सका तब तक फाइटर जेट और भी बड़े हो गए और भी भारी हो चुके थे। उनमें नए नए उपकरण लगने की वजह से उनका वजन कहीं अधिक बढ़ गया था और कावेरी इंजन का लगभग 80 किलो न्यूटन का थ्रस्ट काफी नहीं था। इसकी रिलायबिलिटी को बढ़ाने व इससे लगभग 98 किलो न्यूटन तक थ्रस्ट उत्पन्न करने लायक बनाने के लिए फ्रांस की स्निकमा कंपनी का सहयोग भी लिया गया। स्निकमा ने भी कुछ खास सहयोग नहीं किया, वह कुछ छोटी मोटी कमियां दूर करके इसे बस अपने इंजन के ही M88 कोर को कावेरी इंजन में लगाने की बात कही। भारत के कावेरी इंजन में काबिनी कोर लगा हुआ था और भारत अपने खुद के काबिनी कोर को हटाकर M88 कोर को लगाता तो इससे भारत को कोई लाभ नहीं होने वाला था। एक तो M88 कोर कुछ ज्यादा थ्रस्ट भी पैदा नहीं करता और दूसरा कारण यह था कि स्निकमा का M88 कोर लगाने के बाद कावेरी इंजन स्वदेशी नहीं रहता। जब 40% इंजन के पार्ट विदेश से ही आयात करके लाने पड़े और अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से खुद भी बनाए तो भी रॉयल्टी के रूप में काफी बड़ी धनराशि देनी पड़ती। इन सभी समस्याओं को देखते हुए कावेरी इंजन प्रोग्राम को बंद करने का निर्णय लिया जा रहा है। कावेरी इंजन से भारतीय पायलट्स को भी इसके भरोसेमंद होने का एहसास नहीं हो रहा था। यहां भरोसेमंद होने की बात खास इसलिए है क्योंकि कावेरी इंजन को तेजस फाइटर जेट में लगाना था जो एक सिंगल इंजन का फाइटर जेट है। अगर 2 इंजन वाले विमान का एक इंजन खराब हो भी जाए तो भी वह विमान एक इंजन के सहारे ही आसमान से सही सलामत जमीन पर उतर आएगा। परंतु यदि एक इंजन वाला फाइटर जेट हो जैसे कि तेजस है तो ऐसे में अगर इंजन में कोई समस्या आती है तो सीधा फाइटर जेट क्रैश ही हो जाएगा।
इसी कारण हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड यानी HAL ने फैसला लिया कि तेजस में कावेरी इंजन की जगह बहुत सालों से अपनी काबिलियत और भरोसेमंद होने का सबूत देने वाले अमेरिकी इंजन F404 व F414 को ही चुना गया। तेजस का जो MK1 और MK1A जो वेरिएंट है उसमें GE कंपनी का F404 इंजन लगाया जाता है जिसकी मैक्सिमम थ्रस्ट 90 किलो न्यूटन है। वहीं तेजस का जो नया वर्जन बनाया जाएगा जिसको MK2 बोला जाता है या मीडियम वेट फाइटर बोला जाता है, इसमें GE कंपनी का ही F414 इंजन लगाया गया है जिसकी पावर आउटपुट पहले से ज्यादा है। 90 किलो न्यूटन की बजाय यह नया इंजन 98 किलो न्यूटन थ्रस्ट उत्पन्न करता है। इसी GE के 414 का एक और वेरिएंट जो लगभग 116 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करता है उसे भी अमेरिका अब भारत को ऑफर कर रहा है। भारत अपने दूसरे फाइटर जेट्स जो वो बनाने की सोच रहा है जिसमें एक स्टेल्थ फाइटर जेट है जिसको M का नाम दिया जाता है, उसमें भी इसी इंजन को इस्तेमाल करने की बात हो रही है। दोस्तों, हम सबको उम्मीद थी कि 2019 के बेंगलोर एयर शो में तेजस कावेरी इंजन के साथ उड़ेगा, लेकिन ऐसा हो ना सका। दोस्तों, मैं आपकी राय जानना चाहूंगा कि क्या कावेरी इंजन को पूरी तरह से बंद कर देना ही ठीक है या इसे सरकारी फंड्स देते रहना चाहिए ताकि यह एक ना एक दिन अच्छा इंजन बन सके, या फिर सरकार को इस इंजन की टेक्नोलॉजी और इसके प्रोटोटाइप को भारतीय प्राइवेट कंपनीज को दे देना चाहिए और साथ में कुछ फंड भी उपलब्ध करवाना चाहिए ताकि वो जल्दी से जल्दी इसे पूरा करके सामने ला सकें। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही यह भी बताइए कि क्या आप चाइना के J-20 को एक स्टेल्थ फाइटर जेट मानते हैं या नहीं। क्या यह सिर्फ एक साधारण फाइटर जेट है जिसके बारे में चाइना बढ़ा चढ़ाकर झूठी खबरें चलवाता रहता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, इसे शेयर करिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।